अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सन मुबशर अली। आज हम 11th क्लास न्यू मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर z फाइंड करना है। इफ 4z माइनस 3z का कंजुगेट इज इक्वल टू 1 माइनस 18 एओटा ओवर 2 माइनस एओटा के इक्वल है। तो सबसे पहले आपने लेट कर लेना है। लेट जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है इज इक्वल टू x प्लस एओटा y। अब क्योंकि इधर हमें z का कंजुगेट भी चाहिए तो इधर भी आपने कंजुगेट कर लेना है। जब कंजुगेट लेते हैं तो एओटा y रकम का साइन चेंज करते हैं, तो ये बन जाना है x माइनस एओटा y। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 4z माइनस 3z का कंजुगेट इज इक्वल टू 1 माइनस 18 एओटा ओवर 2 माइनस एओटा। ये 4 आपने वैसे लिख लेना, यहाँ पर z की वैल्यू लिखनी है। z हमारे पास है x प्लस एओटा y। ये माइनस 3 आपने वैसे लिख लेना है। यहाँ पर z कंजुगेट की वैल्यू लिखनी है। z कंजुगेट की वैल्यू है x माइनस एओटा y इज इक्वल टू 1 माइनस 18 एओटा ओवर 2 माइनस एओटा। अब ये जो नंबर तुम दिया हुआ है ये हमें ए कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसे आपने ए प्लस एओटा बी की फॉर्म में सॉल्व की शक्ल में लिखने के लिए जो नीचे इसे सबसे पहले हम रेशनलाइज करने दे। रेशनलाइज करने का ये तरीका होता है, तो जो डिनोमिनेटर में रकम आ रही है उसका साइन एओटा वाला साइन चेंज करना है। उसको आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास बन जाता है 1 माइनस 18 एओटा ओवर 2 माइनस एओटा। अगर इसका हम कंजुगेट देख रहे हैं तो ये हमारे पास बनता है 2 माइनस एओटा का कंजुगेट बनता है 2 प्लस एओटा ओवर 2 प्लस एओटा। इसका कंजुगेट लेते हैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और आपने नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट स्टेप में 4 तो x से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 4x प्लस 4 को एओटा y से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 4y एओटा। नेक्स्ट स्टेप में आपने 3 तो अंदर मल्टीप्लाई भी करना है और इस माइनस से साइन भी चेंज करना है। माइनस 3 तो x से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है माइनस 3x। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस 3 तो एओटा y से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 3y एओटा इज इक्वल टू इस 1 तो 2 से मल्टीप्लाई करने, ये बनता है 2। 1 तो एओटा से मल्टीप्लाई करने एओटा माइनस 18 एओटा तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है माइनस 36 एओटा माइनस 18 एओटा तो एओटा से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है माइनस 18 एओटे का स्क्वायर। एओटा तो एओटा से मल्टीप्लाई करें एओटा स्क्वायर आ जाता है। नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये 4x में से 3x माइनस करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है x। इसी तरह रियल नंबर तो रियल पार्ट में प्लस करना है और इमेजिनरी पार्ट तो इमेजिनरी पार्ट में। तो ये बनता है 4y प्लस 3y एओटा, तो ये हमारे पास बन जाता है 7y एओटा इज इक्वल टू 2 प्लस एओटा आपने वैसे लिख लेना है माइनस 36 एओटा। ये माइनस 18 वैसे एओटा स्क्वायर इसकी वैल्यू माइनस 1 होती है। एओटा स्क्वायर की लिख लेना माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, ये 4, ये माइनस वैसे और एओटे का स्क्वायर वैसे लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये x प्लस 7y एओटा इज इक्वल टू 2 प्लस एओटा माइनस 36 एओटा, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस 18 ओवर ये 4 आपने वैसे लिख लेना, ये माइनस भी वैसे और इस
एओटा स्केयर थी यहाँ पर आपने -1 लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 7y एओटा आपने वैसे लिख लेना है। 2 प्लस 18 ये हमारे पास 20 बन जाता है। रियल पार्ट तो रियल पार्ट में प्लस करना है और इमेजिनरी पार्ट तो इमेजिनरी में। 2 प्लस 18 20। अब ये भी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है ये वाला, तो प्लस एओटा -36 एओटा ये बनता है -35 एओटा। ये नंबर प्लस वाला, ये माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे और साइन बड़ी रकम वाला। नीचे हमारे पास बन जाता है ये 4 वैसे माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1। ये हमारे पास बना x प्लस 7y एओटा इज इक्वल टू 20 माइनस 35 एओटा। 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट स्टेप में ये x प्लस 7 y एओटा इसे आपने वैसे लिख लेना है इज इक्वल टू, इन दोनों को अलग-अलग डिवाइड करें। 20 तो भी 5 पर डिवाइड कर दें माइनस वैसे, और 35 एओटा को भी आपने 5 पर डिवाइड कर देना। तो ये हमारे पास बचा x, सॉरी यहाँ पर एओटा भी आता है, x प्लस 7y एओटा। x प्लस 7y एओटा इज इक्वल टू 20 तो 5 पर डिवाइड करें, 5 4 जार 20। 35 तो 5 पर डिवाइड करें, 5 4 जार 20, 5 1 जार 5, 5 7 जार 35। ये हमारे पास बनता है 7 एओटा। x प्लस 7y एओटा इज इक्वल टू 4 माइनस 7 एओटा आ जाता है। अब इन दोनों में से रियल और इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन कर लेना आपने। कंपैरिजन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इससे ये हमारे पास रियल नंबर जो होगा ये रियल नंबर इक्वल आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी। तो इधर से हमारे पास रियल नंबर x है, इधर रियल नंबर 4 है, लिहाजा x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। और इधर से इमेजिनरी पार्ट तो इक्वल होगा। इधर से इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 7y है, इधर से इमेजिनरी पार्ट ये -7 है। तो यहां से हम y की वैल्यू निकालें, ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आता है डिवाइड, तो -7 तो 7 पर डिवाइड करने ये बन जाता है -1। हमने z फाइंड करना था। z हमारे पास है x प्लस एओटा y, x प्लस y एओटा। x की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस y की वैल्यू -1 इंटू एओटा। 4 वैसे -1 तो एओटा से मल्टीप्लाई करना, तो ये बन जाता है माइनस एओटा। लिहाजा जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने z फाइंड करना था उसका आंसर आता है 4 माइनस एओटा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, इनका आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो उसका एओटा का साइन चेंज करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, लेट कर लेना, लेट d इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एओटा। अब इसका कॉन्जुगेट लें, जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो इसके ऊपर बार डालते हैं। कॉन्जुगेट लेने से इस रकम में जो एओटा वाली टर्म्स है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 4 माइनस 3 एओटा, तो इसका कॉन्जुगेट बन जाता है 4 प्लस 3 एओटा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 3 एओटा प्लस z। फर्स्ट स्टेप में ये करना, लेट z इज इक्वल टू 3 एओटा प्लस 8। अब इसका कॉन्जुगेट लें, ऊपर आपने बार लिखनी, जब इसका कॉन्जुगेट लेना है एओटा वाली रकम का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं देना। यानी अब 3 एओटा प्लस 8 है तो इसका कॉन्जुगेट बन जाता है -3 एओटा प्लस 8। ये रियल पार्ट आपने वैसे लिख लेना है। पार्ट नंबर 3 है 2 प्लस -1/5 स्क्वायर रूट, इसे आपने लिख लेना है
फर्स्ट स्टेप में लेट कर लेना, लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस -1/5, ये 2 इज z इज 2 प्लस -5, 1/5 दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है। आपने इस तरह करना है, ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर रूट अलहदा कर लेने और जो नीचे नंबर होने उसका स्क्वायर रूट आपने अलहदा कर लेना है। -1/5 होल के ऊपर स्क्वायर रूट है, -1 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लेना है और 5 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये z इज इक्वल टू 2 प्लस जो -1 होता है ये हमारे पास एओटा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इस -1 की जगह एओटा स्क्वायर और नीचे वाला 5 स्क्वायर रूट आपने वैसा लिख लेना है। सो z इज इक्वल टू 2 प्लस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, ये हमारे पास बचा एओटा ओवर 5 स्क्वायर रूट। अब जब इस तक कंजुगेट इधर भी कंजुगेट ले लेना है, जब कंजुगेट लेना है z के ऊपर बार डाल देनी है और इसमें एओटा वाली रकम का साइन आपने चेंज कर देना है। ये हमारे पास 2 प्लस एओटा और 5 स्क्वायर रूट है, तो इसका कंजुगेट बन जाता है 2 माइनस एओटा ओवर 5 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 5 एओटा ओवर 2 माइनस 7 ओवर 8। फर्स्ट स्टेप में ये लेट डाल लेना, लेट z इज इक्वल टू 5 एओटा ओवर 2 माइनस 7 ओवर 8। अब इसके ऊपर कंजुगेट लें, जब कंजुगेट लेते हैं तो एओटा वाली रकम का साइन चेंज करते हैं, तो ये +5 ओवर 2 है, तो ये बन जाता है -5 एओटा ओवर 2, ये -7 ओवर 8। इसे आपने रियल पार्ट तो वैसे लिखना, उसका साइन चेंज नहीं करना, ये उसका कंजुगेट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से उस नंबर का जो डिस्टेंस होता है वो लिया जाए तो उसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्लेन एक्स वाई एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस होता है ये उसके रियल पार्ट को शो करता है और जो वाई एक्सिस होता है ये उसके इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एओटा, तो h मींस इसमें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो ये मेरे पास x की वैल्यू 1 बन जाती है, ये x की वैल्यू 2, ये y की वैल्यू 1, ये y की वैल्यू 2, ये y की वैल्यू 3 हो जाती है। अब x यानी जो रियल नंबर x है उसकी वैल्यू हमारे पास 2 है, जो इमेजिनरी y रियल पार्ट जो होता है ये x को रिप्रेजेंट करता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है ये y को रिप्रेजेंट करता है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट बनता है। अगर हम x की तरफ आए तो इसकी वैल्यू 2 बनती है, इसी तरह अगर हम y तरफ जाएं इसकी वैल्यू 3 बनती है। तो यहाँ पर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बना 2 प्लस 3a, इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अगर हम लिखे 2 व 3 बनता है। अब ओरिजिन से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस आ रहा है इसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस होता है उसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। सबसे पहले आप इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, 11 प्लस 12 एओटा, और मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है z इज इक्वल टू रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर और होल के ऊपर स्क्वायर रूट डाल दिया जाए तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड, यानी दूसरे लफ्जों में हम अगर हम x प्लस एओटा y के फॉर्म में मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ये बनता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट लिख दिया जाए तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अब पार्ट नंबर 1 है 11 प्लस 12 एओटा, तो आपने लेट डाल लेना, लेट z इज इक्वल टू 11 प्लस 12 एओटा के इक्वल है। अब इसका मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है, z के ऊपर आपने मैग्नीट्यूड डाल लेना है,
ये क्या बनेगा, रियल नंबर का स्क्वायर, रियल नंबर हमारे पास 11 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 12 है, 12 का स्क्वायर और होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। z बार इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर मींस 11 तो 11 से मल्टीप्लाई इतना जाता है 121, 12 का स्क्वायर मींस 12 तो 12 से मल्टीप्लाई इतना ये बनता है 144 और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। तो z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 121 में 144 प्लस करें तो इसका आंसर आ जाता है 265। लिहाजा जो हमें कम्प्लेक्स नंबर 11 प्लस 12 एवटे दिया था, इसका जो मैग्नीट्यूड आती है वो आती है 265 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, 2 प्लस 3 एओटा माइनस इंटू 2 प्लस 6 एओटा। सबसे पहले आपने लेट कर लेना, लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एओटा माइनस 2 प्लस 6 एओटा। तो z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एओटा वैसे लिख लेना है, इस माइनस से साइन चेंज करने ये बनता है -2 -6 एओटा। अब रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस करते जाना है और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी, ये +2 रियल पार्ट -2 रियल पार्ट से कैंसिल, इट्स मीन रियल पार्ट हमारे पास 0 बचा। अब -6 प्लस 3 एओटा, तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास -3 एओटा, क्योंकि ये रकम प्लस वाली है ये माइनस वाली, इन दोनों को हम माइनस करेंगे और साइन हम बड़ी रकम वाला बताएंगे, बड़ी रकम के साथ साइन माइनस। अब z का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 0 का स्क्वायर प्लस -3 होल का स्क्वायर होल के ऊपर स्क्वायर रूट। सो z कॉन्जुगेट z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 -3 का स्क्वायर 9। जब भी माइनस वाले नंबर का स्क्वायर लिया जाए तो उसका आंसर प्लस में आता है। सो z का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 प्लस 9, 9 का स्क्वायर रूट वैसे आ जाना है। तो 9 का अगर हम स्क्वायर रूट लिया जाए तो इसका आंसर 3 आता है। ऐसा जो हमें कम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3 एओटा माइनस इंटू 2 प्लस 6 एओटा दिया है, इसकी जो मैग्नीट्यूड आती है वो 3 आती है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है इंटू 2 माइनस एओटा 6 प्लस 3 एओटा। तो सबसे पहले आपने लेट कर लेना, लेट z इज इक्वल टू 2 माइनस एओटा इंटू 6 प्लस 3 एओटा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, 2 तो 6 से मल्टीप्लाई करें 2 6 12, 2 तो 3 एओटा से मल्टीप्लाई करें 2 3 6 एओटा, माइनस एओटा तो 6 से मल्टीप्लाई करें -6 एओटा, माइनस एओटा तो 3 एओटा से मल्टीप्लाई करें ये बनता है -3 एओटा का स्क्वायर। सो z इज इक्वल टू 12, ये +6 एओटा -6 एओटा से कैंसिल हो जाता है, -3 एओटा स्क्वायर जो होता है इसकी वैल्यू -1 होती है। 12 z इज इक्वल टू 12, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस, सो z इज इक्वल 12 प्लस 3 15, ये इसका रियल पार्ट आ रहा। अब इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा तो इसमें आपने लिखना 0 एओटा। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट नंबर का स्क्वायर। इमेजिनरी नंबर हमारे पास 0 आ रहा था तो ये हमारे पास बना 15 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 आता है, 0 तो हम 15 का स्क्वायर में प्लस करें तो इसका आंसर ये 15 का स्क्वायर ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपने कैंसिल कर देना है, तो z इज इक्वल टू 15। लिहाजा जो हमें ये कम्प्लेक्स नंबर दिया है इसकी जो मैग्नीट्यूड आती है वो आती है 15। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 3 माइनस एओटा ओवर 2 प्लस एओटा। अब जो हमें ये कम्प्लेक्स नंबर दिया है ये ओवर की फॉर्म में दिया हुआ है, जब भी ओवर की फॉर्म में हो तो उसे a प्लस एओटा b की फॉर्म में लिखना कम्प्लेक्स नंबर, तो उस नंबर को रेशनाइज करते हैं। सबसे पहले हम उसका जो डिनोमिनेटर में रकम है उसका एओटे का साइन चेंज करते हैं, उसे हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी। तो इसे रेशनाइज करने के लिए 3 माइनस एओटा ओवर 2, सबसे पहले आपने लेट कर लेना ये z के इक्वल है,
अब 3 माइनस एओटा ओवर 2 प्लस एओटा। अब रेशनाइज करने के लिए इस एओटा वाला साइन चेंज करना, रेशनाइज इस वजह से करते हैं क्योंकि ये हमारे पास a प्लस एओटा बी की फॉर्म में नहीं है, तो इसे रेशनाइज करें 2 प्लस एओटा तो कंजुगेट बनता है 2 माइनस एओटा, इसे आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी। सो z इज इक्वल टू 3 तो 2 से मल्टीप्लाई देना 6, 3 तो माइनस एओटा से मल्टीप्लाई देना माइनस 3 एओटा, माइनस एओटा तो 2 से मल्टीप्लाई देना ये बनता है माइनस 2 एओटा, माइनस एओटा तो माइनस एओटा से मल्टीप्लाई देना ये बनता है प्लस एओटा स्क्वायर। नीचे हमारे पास बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 6 वैसे माइनस 3 एओटा माइनस 2 एओटा ये बन जाता है माइनस 5 एओटा प्लस एओटा स्क्वायर जो होता है ये माइनस 1 के इक्वल होता है, 2 का स्क्वायर लिया जाए तो 4 और ये माइनस एओटा स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है। So z is equal to 6 minus 5 एओटा प्लस माइनस माइनस 1 4 माइनस एओटा स्क्वायर की जगह आपने माइनस 1 लिख लेना है, तो ये हमारे पास बन जाता है 6 में से 1 माइनस करें 5 माइनस 5 एओटा माइनस माइनस प्लस ये बना 4 प्लस 1, सो z इज इक्वल टू 5 माइनस 5 एओटा ओवर 4 प्लस 1, इसका आंसर आ जाता है 5। तो z इज इक्वल टू, अब अलग डिवाइड करें, इस 5 तो भी 5 पर डिवाइड कर दें और 5 एओटा है इसे भी 5 पर डिवाइड करें, 5 तो 5 पर डिवाइड करें इसका आंसर 1, जब इस 5 तो 5 पर डिवाइड करना 1 आना, 1 तो एओटा से मल्टीप्लाई करना ये बन जाना है एओटा, ये हमारे पास z कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है 1 माइनस एओटा थे। अब इस कम्प्लेक्स नंबर तो जब मैग्नीट्यूड लेना तो आज हमारे पास आना है रियल नंबर तस्तीय दरमियान में प्लस, फिर इमेजिनरी नंबर तस्तीय, इमेजिनरी नंबर कोई नहीं, इट मींस माइनस 1 होल तस्तीय 1 तस्तीय 1 माइनस 1 तस्तीय लिया जाए तो इसका माइनस वाले नंबर तस्तीय हमेशा प्लस में आता है, तो माइनस 1 तस्तीय प्लस 1, तो ये हमारे पास बन जाता है 1 प्लस 1 2 2 तस्तीय रूट। लिहाजा जो हमें ये कम्प्लेक्स नंबर दिया था 3 माइनस एओटा ओवर 2 प्लस एओटा, इसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है 2 स्क्वायर रूट।